इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। हिंदुस्तान में कोरोना 2.0 का तूफान सा आया है तो पूरा इंडिया इस वक्त ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहा है, ऑक्सीजन मांग रहा है। शहर शहर ऑक्सीजन का सबसे बड़ा संकट खड़ा हो चुका है। दिल्ली में जबरदस्त हड़कंप मचा है क्योंकि दिल्ली में अस्पतालों में ऑक्सीजन खत्म होने वाली है। यह दावा दिल्ली सरकार कर रही है। केजरीवाल सरकार की तरफ से जो लिस्ट जारी की गई कल शाम, उसमें दिल्ली के बड़े बड़े और नामी अस्पताल भी शामिल हैं। कई अस्पताल तो ऐसे हैं जहां 8 घंटे में ऑक्सीजन खत्म है, तो कहीं 12 घंटे तक ऑक्सीजन चलने वाली थी, कहीं 24 घंटे में ऑक्सीजन खत्म होने वाली है। इसलिए दिल्ली सरकार ने केंद्र से फौरन ऑक्सीजन सप्लाई करने की अपील की है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने यहां तक कह दिया है कि अगर फौरन अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं पहुंची तो हाहाकार मच सकता है। कल शाम मनीष सिसोदिया ने, डिप्टी सीएम ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने एक पूरी लिस्ट शेयर की थी जिसमें कई अस्पतालों के नाम हैं। और ये जो डेटा कल उन्होंने शेयर किया था ये शाम 6 बजे से ऑनवर्ड्स था, यानी कल शाम 6 बजे से कहीं 12 घंटे तक, कहीं 8 घंटे तक ऐसे ऑक्सीजन अवेलेबल है। सबसे पहले आपको उन अस्पतालों की लिस्ट दिखाते हैं जहां ऑक्सीजन थोड़ी देर में आउट ऑफ स्टॉक होने का दावा किया जा रहा है। इनमें दिल्ली के बड़े सरकारी अस्पतालों के साथ साथ नामी गिरामी प्राइवेट अस्पताल भी शामिल हैं। दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल, बुराड़ी अस्पताल, अंबेडकर अस्पताल, दीपचंद बंधु अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी है। अब डीडीयू अस्पताल जो हमने बताया वहां पर 12 घंटे की ऑक्सीजन बची थी, बुराड़ी में 8 घंटे की ऑक्सीजन बची थी, अंबेडकर अस्पताल में 24 घंटे की ऑक्सीजन बची थी। और इसके अलावा संजय गांधी अस्पताल, एलएनजेपी और बाबा साहब अंबेडकर अस्पताल के नाम भी इस लिस्ट में शामिल हैं। प्राइवेट अस्पतालों की अगर बात की जाए तो बीएल कपूर अस्पताल, बत्रा अस्पताल, वेंकटेश्वर अस्पताल, होली फैमिली, ये तमाम वो अस्पताल हैं जहां पर कुछ ही घंटों की ऑक्सीजन बची है। बीएल कपूर में 8 से 10 घंटे, बत्रा में 8 से 9 घंटे, वेंकटेश्वर में सिर्फ 4 घंटे, स्टीफेंस में 12 से 15 घंटे, सर गंगाराम में 16 से 18 घंटे, होली फैमिली में 24 घंटे। एक लंबी फहरिस्त है जो कल डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने जिसे शेयर किया और ये दावा किया कि इन अस्पतालों में बस इतने इतने घंटों की ऑक्सीजन बची है। अगर ऑक्सीजन की सप्लाई तुरंत नहीं की गई तो एक कोहराम सा दिल्ली में बर्पा हो सकता है ऑक्सीजन की कमी की वजह से। ऑक्सीजन की कमी को लेकर दिल्ली के डिप्टी सीएम ने जो डराने वाला आंकड़ा पेश किया है वो एक ट्वीट के जरिए उन्होंने किया। वो ट्वीट क्या है वो भी आपको दिखाते हैं। दिल्ली में अधिकतर अस्पतालों में सिर्फ अगले 8 से 12 घंटों के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध है। हम एक हफ्ते से दिल्ली को ऑक्सीजन सप्लाई कोटा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, जो कि केंद्र सरकार को यह करना चाहिए। अगर सुबह तक पर्याप्त मात्रा में अस्पतालों को ऑक्सीजन नहीं मिली, नहीं पहुंची तो हाहाकार मच जाएगा। पहले जितनी ऑक्सीजन दिल्ली को दे रखी थी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उससे अब दिल्ली का काम नहीं चल रहा। हमने पिछले एक हफ्ते से बार बार सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया है कि दिल्ली का कोटा बढ़ा दीजिए। मरीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, उस पर अभी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। हर एक अस्पताल इस वक्त मरीज़ों को देखे, मरीज़ों की हालत कैसे ठीक की जाए उस पर देखे, या वो ये देखे कि सेंट्रल गवर्नमेंट कोटा नहीं बढ़ा रही है, अब हम ऑक्सीजन कैसे लें। तो मेरी सेंट्रल गवर्नमेंट से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आपने हमेशा आगे बढ़ के पूरे 1-1.5 साल में कोरोना की इस लड़ाई में साथ दिया है। अभी भी दिल्ली को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, दिल्ली के लोगों को, दिल्ली के अस्पतालों को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है। आप दिल्ली का कोटा बढ़ा दीजिए और जो कंपनियां हैं ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली, उनको कहिए कि तुरंत दिल्ली को ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित करें। दिल्ली में ऑक्सीजन को लेकर पैनिक बटन दब चुका है तो आनन फानन में ऑक्सीजन सप्लाई भी हो रही है। दिल्ली के जीटीबी अस्पताल और एलएनजेपी अस्पताल में ऑक्सीजन पहुंच चुकी है। एलएनजेपी अस्पताल में रात में 2 टैंकर पहुंचे। इसके अलावा जीटीबी अस्पताल में रात में ऑक्सीजन का टैंकर मोदी नगर से पहुंचाया गया। ये 2 तस्वीरें आप देखिए। ये 2 अस्पताल एलएनजेपी अस्पताल में ऑक्सीजन सप्लाई रात में पहुंची, 2 टैंकर पहुंचाया गया। इसके अलावा जीटीबी अस्पताल में भी रात में 1 टैंकर पहुंचाया गया है। इन 2 अस्पतालों में भी ऑक्सीजन की कमी थी। एलएनजेपी में 12 घंटे की ऑक्सीजन थी। शाम 6 बजे ये अपडेट दिया जा रहा था, तो 6 से 12 घंटे अगर आप जोड़ दें तो सुबह 6 बजे तक की ऑक्सीजन एलएनजेपी में थी। इसी वजह से रात में 2 टैंकर के जरिए
ऑक्सीजन वहां पहुंचाई गई। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने भी एक ट्वीट किया और इसके जरिए उन्होंने बताया कि दिल्ली को कितनी ऑक्सीजन की जरूरत है और कितनी ऑक्सीजन मिल रही है। तो दिल्ली को रोजाना 700 मीट्रिक टन की ऑक्सीजन की जरूरत है, जबकि मंडे को यानी सोमवार को 240 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई हुई और ट्यूसडे को यानी मंगलवार को, अगले दिन जो है, पहले सोमवार को कम हुई थी लेकिन उसके बाद मंगलवार को 365 मीट्रिक टन की सप्लाई हुई और जबकि रोजाना दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत है। तो मतलब यह कि करीब आधी ऑक्सीजन ही दिल्ली को मिल पा रही है। कुछ बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर लेफ्टिनेंट जनरल वेद चतुर्वेदी हैं, आप डायरेक्टर हैं सर गंगा राम अस्पताल के। डॉक्टर चतुर्वेदी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, क्योंकि बहुत मुश्किल वक्त से आप सब लोग इस वक्त काम कर रहे हैं, बहुत बिजी शेड्यूल से आपने वक्त निकाला। डॉक्टर जीसी खिलनानी, पुष्पावती सिंघानिया रिसर्च इंस्टीट्यूट के चेयरमैन हैं PSRI के। डॉक्टर खिलनानी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर विजय हाडा हैं, एसोसिएट प्रोफेसर पल्मोनरी मेडिसिन, एम्स से। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहले वेद चतुर्वेदी साहब, आप बताइए कि गंगाराम अस्पताल में ऑक्सीजन की स्थिति अभी फिलहाल क्या है? देखिए, पहले तो मैं गंगाराम हॉस्पिटल में डायरेक्टर नहीं हूं, आई एम नॉट एडमिनिस्ट्रेटर, बट चूंकि हम लोग जानते हैं कि गंगाराम हॉस्पिटल में मैक्सिमम ऑक्सीजन अभी रिजर्व में है, और मैं आपको एश्योर कर सकता हूं, क्योंकि मैं भी एक सीनियर पोजीशन में था आर्मी में, कि एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज जैसे जैसे सॉल्व होंगे, ऐसा नहीं है कि देश में ऑक्सीजन की कमी है या ऑक्सीजन प्रोडक्शन की कमी है जी। होता क्या है कि जब एक्सपेक्टेशन, चाहे वो दवाई हो चाहे ऑक्सीजन हो, हम लोग क्या करते हैं, हमने कभी नहीं सोचा था। हम ब्लेम कर सकते हैं एक दूसरे को, ना तो साइंटिस्ट ने सोचा था, ना पॉलिटिशियंस ने, एडमिनिस्ट्रेटर ने, कि एकदम से केसेस इतने ज्यादा होंगे। तो वो जो इश्यू होता है ना किसी भी चीज की सप्लाई का, ऑक्सीजन का ही क्यों, आपको सब्जी भी सप्लाई करना है तो उसमें टाइम लगेगा, बट इतना पैनिक नहीं होना चाहिए जो कि हम सोचें कि ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी। ऐसा वक्त कभी भी नहीं आएगा, ऐसी न्यूज कभी भी आपको नहीं आएगी कि किसी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन खत्म हो गई है। हाँ, डॉक्टर चतुर्वेदी, यहां तक तो ठीक है कि पैनिक नहीं होना चाहिए, लेकिन कैलकुलेशन तो होनी चाहिए, मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि आने वाले वक्त में सेकेंड वेव कितनी खतरनाक हो सकती है, हमें ऑक्सीजन की कितनी जरूरत पड़ सकती है, कितना बफर स्टॉक हमारे पास होना चाहिए, ये सारी प्लानिंग तो होनी चाहिए। अच्छा, जो कल डेटा डेप्यूटी सीएम ने दिया था, मनीष सिसोदिया ने, उसके हिसाब से अभी सुबह 10 बजे गंगाराम अस्पताल में ऑक्सीजन का स्टॉक खत्म होने जा रहा है। अभी क्या स्थिति है, जरा वो बता दीजिए, अगर आपके पास जानकारी है तो। मैं एडमिनिस्ट्रेटर नहीं हूं गंगाराम का, मैं एक क्लिनिशियन हूं गंगाराम में, बट मैं आपको ये एश्योर कर सकता हूं, और आप ही ने अभी न्यूज, अभी मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ही जो गंगाराम के फिगर्स देख रहा था दूसरे हॉस्पिटल से, वो डेफिनेटली बेटर हैं। और गंगाराम में, जहां तक मैंने आपकी खुद की न्यूज सुनी है, कि गंगाराम में अभी भी बहुत बड़ा रिजर्व है ऑक्सीजन का, और ट्रांजिट में भी है। ये तो आपकी न्यूज है, ये मेरी न्यूज नहीं है। ठीक है, तो सर गंगाराम अस्पताल में 16 से 18 घंटे का दावा कल डेप्यूटी सीएम ने किया था। शाम 6 बजे के ऑनवर्ड्स वो ये कह रहे थे कि 16 से 18 घंटे की है, मतलब 10 से आज सुबह 10 बजे से 12 बजे के आसपास वहां पर ऑक्सीजन इतने वक्त तक के लिए ये दावा वो कर रहे थे। बहरहाल, मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर खिलनानी भी हैं। डॉक्टर खिलनानी, आप चेयरमैन हैं PSRI के, अगर इसमें कुछ गलती हो तो प्लीज आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। आपके यहां ऑक्सीजन की क्या स्थिति है? नहीं, हमारे यहाँ ऑक्सीजन की अभी तक कोई शॉर्टेज का कोई इंडिकेशन नहीं है, लेकिन ये सच है कि अगर नॉर्मली अगर वार्ड में 100 पेशेंट होते हैं तो 5 से 10 लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। कि इस समय कोविड के समय पे, क्योंकि PSRI हॉस्पिटल अब कोविड हॉस्पिटल 100% डिक्लेयर हो चुका है, अगर 100 पेशेंट एडमिट है तो 95 को ऑक्सीजन की जरूरत है। इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत बढ़ गई है, और कई तरह के इक्विपमेंट्स यूज होते हैं। कोविड वो यूज करते हैं जिसमें हाई फ्लो नेजल कैन्युला होता है, उसमें 60 लीटर पर मिनट पे ऑक्सीजन देनी पड़ती है। तो ये सब चीजें हैं जिस वजह से ऑक्सीजन का कंजम्पशन मल्टीप्लाई हो गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और ऑक्सीजन कोविड के लिए बहुत बहुत जरूरी होती है। और मैं आपसे हुसैन सहमत हूँ कि प्लानिंग होनी चाहिए, प्रीएम्प्ट करना चाहिए ट्रेजेडी को, रादर देन एक मुसीबत खड़ी हो जाए, क्योंकि जो नंबर ऑफ केसेस आ रहे हैं इस समय,
जो एज कम्पेयर टू द लास्ट आउटब्रेक जहां हम माइल्ड और मॉडरेट केसेस को भी एडमिट कर रहे थे, इस समय हमारी ये हालत है कि सिर्फ मॉडरेट और सिवियर केसेस को ही एडमिट करते हैं जिनको ऑक्सीजन की जरूरत होती है। प्रीएम्प्ट करके पेशेंट्स को हम नहीं रख पा रहे। कहने का मतलब ये है कि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बहुत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इसलिए सरकार को और सब अस्पतालों को एक प्रिवेंटिव एक्शन लेना चाहिए कि ऑक्सीजन की कमी कभी ना हो, क्योंकि ये ऑक्सीजन के बिना कोविड का इलाज बिल्कुल संभव नहीं है। धन्यवाद। मैं दोबारा आपके पास लौट कर आता हूं। डॉक्टर हड्डा, आप जहां हैं वहां पर ऑक्सीजन की क्या स्थिति है, और थोड़ी देर के लिए हमारे दर्शकों को यह भी समझाइए कि अगर इन केस ऑक्सीजन जब कम होने लगती है तो क्या कोई ऑल्टरनेटिव इंतजाम भी आप लोगों के पास होता है पेशेंट के लिए? देखिए, ऐसे है कि एम्स में जहां तक मेरी जानकारी है और जो खबर है उसके हिसाब से एम्स में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। ठीक है, आप देखेंगे कि कोविड के दौरान हम जो नंबर ऑफ पेशेंट है कोविड की वजह से, आई थिंक जो ट्रॉमा सेंटर में लगभग 700-800 की कैपेसिटी है और वो फुल है। और इसी तरह से हमने कुछ और वार्ड भी बनाए हैं सिर्फ कोविड के लिए, जैसे हमारा एक पूरा विंग है C और D 6th फ्लोर पे, उसको भी हमने कोविड के लिए डेडिकेट किया है। तो अभी तक तो ऑक्सीजन की कोई किल्लत नहीं है और मेरे को नहीं लगता कि एम्स में कभी भी ऑक्सीजन की कमी होने वाली है। एम्स के अंदर एक ऑक्सीजन प्लांट है, तो मेरे को नहीं लगता कि ऑक्सीजन की वजह से कोई प्रॉब्लम होगी। हाँ, नंबर जो पेशेंट्स का आ रहा है एम्स में वो इतना बड़ा है कि अगर हम पूरे एम्स को भी अगर कोविड हॉस्पिटल बना देंगे तो भी 2 दिन में ही पेट भर जाएंगे। तो वो एक थोड़ी सी चिंता की बात है। पर ऑक्सीजन जहां तक मैं जानता हूं या अभी तक जो खबर है उसके हिसाब से ऑक्सीजन की कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर हड्डा, मैंने ये भी जानना चाहा आपसे कि अगर इन केस कहीं ऑक्सीजन का प्रेशर कम हो रहा होता है, ऑक्सीजन की कमी हो रही होती है, तो आप लोगों के पास क्या कोई ऑल्टरनेटिव फैसिलिटी होती है जिससे आप पेशेंट को की जिंदगी को बचा सकें? देखिए, जो मेन सप्लाई है एम्स में सब जगह वो सेंट्रल प्लांट से है, जहाँ पे सेंट्रल सप्लाई होती है। पर इन केस किसी वजह से कई बार कोई टेक्निकल फॉल्ट हो जाता है तो हमारे पास में बड़े बड़े सिलेंडर भी होते हैं जिससे हम आराम से 10-15 लीटर का जो फ्लो है आराम से दे सकते हैं। तो उस तरह से सिलेंडर का बैकअप, वो बड़े वाले छोटे वाले सब तरह के सिलेंडर हमारे पास हैं, तो ऑक्सीजन की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली यहाँ पे। डॉक्टर चतुर्वेदी, रात में LNJP अस्पताल में और GTB अस्पताल में रात में ही ऑक्सीजन की जो टैंकर हैं वो पहुंचाए गए, क्योंकि इस लिस्ट में यह दावा किया गया था कि वहां पर ऑक्सीजन खत्म होने वाली है। और सत्येंद्र जैन जो दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर हैं वो ये बता रहे हैं कि दिल्ली को रोजाना 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की अभी मौजूदा वक्त में जरूरत है। तो ये जो प्लानिंग है, ये प्लानिंग आप लोगों की तरफ से अस्पताल का जो स्टाफ होता है उसको वो एडमिनिस्ट्रेशन को देता होगा, एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट को देती होगी। तो ये प्लानिंग पिछले वीक्स में, पिछले के हफ्तों में आप लोगों ने भी की होगी। तो ये चूक कैसे हो रही है कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी हो रही है? नहीं, ये चूक नहीं है। ये कहिए कि डिमांड बढ़ गया है और उस पर कैलकुलेशन जारी है। ऐसा कोई दिल्ली का हॉस्पिटल नहीं है जो कह सके कि मेरे पास ऑक्सीजन नहीं है। मैं आपको एक कैलकुलेशन बताता हूं, बड़ा सिंपल। देखिए, जब हम लोगों ने पुराने जमाने में डॉक्टरी ज्वाइन किया था तो हम लोग ऑक्सीजन सिलेंडर यूज करते थे। आजकल हम लोग पाइप ऑक्सीजन यूज करते हैं, तो बड़े बड़े टैंकर से आती है और पूरे ICUs और वार्ड में जाती है। तो जो ये कैलकुलेशन है उस पाइप्ड ऑक्सीजन के लिए है। जैसा डॉक्टर साहब अभी एम्स के बता रहे थे कि हमारे पास उसके अलावा भी हमारे पास सिलेंडर्स हैं। एक नॉर्मल सिलेंडर आपने ऑक्सीजन का कभी देखा होगा छोटे से अस्पतालों में या छोटे से नर्सिंग होम में, वो उस सिलेंडर को हम लोग E टाइप का सिलेंडर बोलते हैं और वो करीब 5 लीटर उसमें ऑक्सीजन होता है, अबाउट 700 लीटर ऑक्सीजन होती है। तो नॉर्मल ऑक्सीजन सिलेंडर जो बाजार में मिलता है या छोटे नर्सिंग होम में होता है उसमें करीब 700 लीटर ऑक्सीजन होती है। वो करीब 5 घंटे चलता है नॉर्मल फ्लो में, और यदि हाई फ्लो में देंगे तो करीब 2 घंटे चलता है। नॉर्मली किसी हॉस्पिटल में इन सिलेंडर्स की कमी नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से एम्स से डॉक्टर हड्डा ये दावा कर रहे हैं कि कभी भी एम्स में ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी, वैसे ही किसी भी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर खिल्लानी, डॉक्टर हड्डा और डॉक्टर चतुर्वेदी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। धन्यवाद। यहां वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद देखिए 24 घंटे में कैसे 3 लाख के करीब पहुंचा देश का कोरोना मीटर। नमस्ते, मैं
मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।